सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं, छाइयाँ होती हैं, मुहासे निकलते हैं। और दोस्तों, आप देखते होंगे ये चेहरे पे जहाँ पे आँख होती है और ये दोनों बीच साइड उठा होता है, यहाँ पे अक्सर लोगों को ऐसे काला काला धब्बा हो जाता है। आखिर ये चेहरे पे दाग धब्बे क्यों होते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है, जन्म से जब हम 10 साल तक होते हैं, 10 साल की उम्र तक हमारे चेहरे पे कोई दाग धब्बे नहीं होते। जैसे-जैसे हम युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 15 साल के ऊपर जाते हैं, चाहे लड़का हुआ, चाहे लड़की हुआ, सबके चेहरे पे लगभग-लगभग कुछ दाग धब्बे होने लगते हैं। और हम जब 30 साल के प्लस होते हैं, तब दोस्तों हमारे चेहरे पर और दाग धब्बे हो जाते हैं। जब हम 50 साल के प्लस होते हैं तो हमारे चेहरे पर और दाग धब्बे हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आज हम दोस्तों आपके से कारण भी डिस्कस करेंगे और दोस्तों निवारण भी डिस्कस करेंगे। आज हम आपको दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएँगे। अगर आप इन चीज़ों का आयुर्वेद में बताए गए समय और आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार सेवन करते हैं, तो दोस्तों ये आपके चेहरे के दाग धब्बे सब दूर हो जाएंगे, बिना किसी नुकसान के। कितना भी पुराना से पुराना दाग धब्बा हो, सब खत्म हो जाएगा। आपको कोई स्किन क्रीम नहीं लगाना है, आपको कोई एलोपैथिक दवा नहीं खानी है, आपको कोई होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक भी दवा नहीं खानी है। बिना दवा के दोस्तों हम 90 दिन में जड़ से खत्म करने का दावा करते हैं। और यह दोस्तों प्रैक्टिकली अनुभव है, हमारा खुद का प्रैक्टिकली अनुभव है। और आयुर्वेद में तो दोस्तों इसका विशेष वर्णन ही किया गया है। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा, अगर आप इन चीज़ों का समाधान चाहते हैं तो। और सुनने के बाद आप हमारी जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कारण के। जब तक हम कारण को नहीं जानते हैं, निवारण आसान नहीं होता है। आयुर्वेद हमारा इसी बात पे फोकस करता है, जब भी आपको कोई बीमारी हो तो उसके कारण को खोजिए, क्योंकि आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। तो दोस्तों अगर हम कारण की बात करें, तो जब आप 15 साल के हैं, 15 साल के नीचे के हैं, तब आपके चेहरे पे दाग धब्बे नहीं है। अब 15 साल के बाद ही कील मुहासे क्यों निकलते हैं? आप जरा सोचिए। 15 साल की उम्र के बाद ही कील मुहासे क्यों निकलते हैं? और जैसे-जैसे आप बड़े होते जाते हैं और आपके चेहरे पे दाग धब्बे बढ़ते जाते हैं। कितने लोगों को तो चेहरे एकदम दोस्तों आप देखते होंगे बहुत ही भद्दीला देखने में लगता है। अब आप जाते हैं मार्केट में, कोई दोस्तों विटामिन सी वाली क्रीम लाके लगाता है और कोई इसी तरह के फेस वॉश लाके लगाता है, सनस्क्रीन लगाते हैं, तरह-तरह की चीज़ें लगाते हैं। और दोस्तों जब आप पहले ज़माने में चले जाएँगे, आज 100 साल पहले, तो 100 साल पहले ऐसी कोई दवा नहीं थी। अगर लोग लगाते थे तो घर का फेस पैक लगा के लगाते थे, जैसे बेसन लगाते थे, दही लगाते थे, मलाई लगाते थे, ये सब लगाते थे। लेकिन आज हम इतने डिपेंड हो गए हैं दवाओं के ऊपर दोस्तों, तरह-तरह की क्रीमें, तरह-तरह के फेस वॉश, तरह-तरह के शैम्पू, तरह-तरह के साबुन का प्रयोग कर रहे हैं और हम अपने चेहरे को बर्बाद कर रहे हैं। जबकि इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप जब तक लगाते हैं, थोड़ा-सा डिम हो जाता है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं हो जाता है। तो इसके लिए आपको इसके जड़ तक जाना होगा, इसकी तह तक जाना होगा। ये कहाँ से शुरुआत होता है, किसकी शुरुआत होता है? तो चलिए हम इसको जानते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। ये दाग धब्बे क्यों होते हैं? दोस्तों ये आपके चेहरे पे जो भी दाग धब्बे होते हैं, इसको जानने के पहले आप ये जानिए, जब आप 15 साल के पहले नहीं थे, तो नहीं था। अब जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई ये होता गया। तो दोस्तों जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई, आप क्या हुआ, आप बाहर की चीज़ों पे डिपेंड हो गए। बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने लगे। अगर आप दोस्तों स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो इस समय आप घर से बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए।
घर से बाहर जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। अगर आप स्टूडेंट नहीं है, किसी गरीब परिवार से हैं और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इस समय आप घर से बाहर जाते हैं दोस्तों पैसा कमाने के लिए। तो यानी घर से बाहर जब आप निकलते हैं या घर पे ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा-वैसा है, तो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं। जैसे तली-भुनी चीज़ें हो गया, समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, आइसक्रीम, ब्रेड, टोस्ट, चाय, ये सारी चीज़ों पे आप ज़्यादा डिपेंड हो गए। और ये सारी चीज़ें किससे बनाई गई हैं? चीनी से, मैदे से, रिफाइंड, डालडा से छाना जाता है। और दोस्तों देखते हैं खाने वाली कुछ चीज़ें होती हैं वो कलरफुल में होती हैं। और किसी चीज़ को जब कलरफुल आप बनाते हैं तो उसमें आर्टिफ़िशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों जैसे बिस्कुट है, बन आज रहा है, इसे आप 6 महीने बाद खा रहे हैं, 6 महीने की इसकी एक्सपायरी होती है। आइसक्रीम बन आज रही है, इसे 1 साल बाद तक रखा जाता है। तो इसको ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ दोस्तों केमिकल डाला जाता है, जिसे आप ज़हर कह सकते हैं। तो ये बेस्ड पदार्थ जब आप खाते हैं और खाते हैं दोस्तों दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें कहाँ जाती है? आपके पेट में जाती है। पेट में जाती है दोस्तों, ये आपका लीवर इसे पचाता है, लेकिन इसमें से जो बेस्ड पदार्थ है, ये कुछ बेस्ड पदार्थ आपके आंतों में चिपकने लगते हैं और धीरे-धीरे आपकी आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है। फिर क्या होता है? आपकी आंतें दूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। जैसे गंदे कपड़े की तरह रोज कपड़ा एक ही कपड़ा पहनेंगे और उसे साफ नहीं करेंगे तो दोस्तों कपड़ा गंदा हो जाएगा, चाहे वो काला कपड़ा हो, चाहे लाल कपड़ा हो, चाहे सफेद कपड़ा हो, वो कपड़ा भी गंदा हो जाता है। तो आप ये सारे वेस्ट पदार्थ तो अपने पेट में खा रहे हैं, तो पेट में जा रहा है तो दोस्तों वहां की भी तो गंदी होगी, पेट भी तो गंदा होगा और आंते में चिपक जाता है, जिससे क्या होता है? आंतों में मोटी लेयर होती है, उसके कारण फिर आपको कब्ज की शिकायत होती है, आपका पेट साफ नहीं होगा, फिर पेट में गैस कब्ज एसिडिटी बनेगी और एसिडिटी बनता है दोस्तों, ये कारण है। आपकी आंतें गंदी हो चुकी हैं। अगर आपको कोई भी स्किन रोग हो रहा है तो जान लीजिए आपकी आंतें गंदी हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आंतों को क्लीन करना होगा, आंतों की सफाई करना होगा और बाहर की चीजें आपको खाने से बचना होगा। तो आंतों को क्लीन करने का 2-3 माध्यम है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले बाहर की जितनी चीज़ें आप खा रहे हैं, उसे बंद करना होगा, सबसे पहला काम। क्योंकि दोस्तों 2 चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है। साफ-सफाई का काम साफ-सफाई का काम और दोस्तों उसके अलावा आप खाते भी रहेंगे, काम भी चलता रहे, साफ-सफाई भी होती रहे तो 2 काम एक साथ नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए रोड है, रोड की मरम्मत करना हुआ, रोड की सफाई करना हुआ, तो क्या उसपे गाड़ी चलते समय रोड की सफाई की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। तो रोड पे दोनों साइड से गाड़ी बंद करना होगा, तब उस रोड की मरम्मत होगी। उसी तरह से दोस्तों आपको ये बाहर की जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, इसे खाने से बचना होगा। तभी आपको क्लीन करना होगा अपने आंतों को, अपने पेट को, अपनी किडनी को। दोस्तों हमारे शरीर में 2 ही अंग है जो कि शरीर की साफ-सफाई करते हैं, तो इसे सेफ रखना चाहिए। पहला है लीवर और दूसरा है आपकी किडनी। किडनी ये दोनों अंग को आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो क्या करना है? सबसे पहला काम ये आपको करना है, बाहर की जितनी भी चीज़ खा रहे हैं उसे बंद करना है। चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है और तेल और रिफाइंड तेल, पाम ऑयल, ये सारे तेल आपको बाहर के जो भी तेल है आपको नहीं लेना है। आपको अपने घर का शुद्ध सरसों का तेल लेना है, बाकी बाहर की कोई चीज़ नहीं लेना है। आप अपने खाने में हरी साग-सब्जियाँ खूब खाएँगे, वो भी मौसम के हिसाब से जो पाए जाते हैं। 1 से 2 फल को खाइए, मल्टीग्रेन आटा खाइए, कुछ बीन्स होते हैं हमने वीडियो में उसका भी वीडियो बनाया है, कुछ बीन्स को अंकुरित करके आप खा सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट रात को भिगोइए, सुबह खाइए, ये सारी चीज़ें खाइए और डेयरी प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेयरी प्रोडक्ट है दूध, दही, मट्ठा, ये आपके घर का होगा। बाहर का दूध, दही, मट्ठा हमें नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अपने खाने में दोस्तों शामिल करिए, देखिए ये सारी चीज़ें जिस दिन आप शामिल करेंगे, बाहर की चीज़ें बंद करेंगे, आपके शरीर पर इसका फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और शरीर को अंदर से मजबूत बनाने के लिए, अपने शरीर के अंदर की मांसपेशियों को एक्टिव करने के लिए रोज़ डेली दोस्तों योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, ये भी करना बहुत ज़रूरी है, शरीर की एक्टिविटी के लिए। अब इतना काम अगर आप कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको आराम होना शुरू हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों, आपको हमने जैसे कहा आपकी आंतें दूषित हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, हमें इसे डिटॉक्स करना पड़ेगा, इसकी साफ-सफाई करना पड़ेगा। तो इसकी साफ-सफाई के लिए सबसे नेचुरल आसान तरीका है दोस्तों आंवला। दोस्तों आंवला, अभी दोस्तों आंवला आपको लेना है, कैसे लेना है? रोज़ सुबह आपको आंवला लेना है, 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाना है, किसी भी कीमत पर 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाना है। अब दोस्तों आंवला में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, इसके साथ-साथ कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये आंवला। और दोस्तों आपको आंवला खाने के में एक सावधानी बरतना है। 2 से 3 आंवला जब आप खाएँगे चबा-चबा के, आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और आंवला खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। अगर आप आंवला नहीं खा पा रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, तो आंवले को 2-3 आंवला ऐसे लीजिए, उसे मिक्सर में डालिए और दोस्तों उसको पीस दीजिए। पीसने के बाद सफ़ेद कपड़ा से इसका जूस निकाल लीजिए। ताज़ा जूस, इसी जूस को आप पी जाइए, इसी जूस को। तो रोज़ सवेरे 2 से 3 आंवला खाना है। आंवला खाने के 3-4 घंटे बाद तक आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, अगर आपको प्यास लग रही तो सिर्फ़ पानी पी सकते हैं, बाकी कोई चीज़ आप नहीं खाना है। ये तो हो गया सुबह के समय में। और शाम के समय में क्या करना है, शाम को दोस्तों आपको जब अच्छी सी भूख लगती है, आपका पेट खाली रहता है, उस समय आपको लेना है दोस्तों 15 एमएल से 20 एमएल, 15 एमएल से 20 एमएल एलोवेरा का जूस, 15 से 20 एमएल एलोवेरा का जूस आपको लेना है। बस जूस लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और एलोवेरा का जब जूस पिएँगे उसके 1 से डेढ़ घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। 1 से डेढ़ घंटे के बाद आप कुछ खा पी सकते हैं। तो सुबह आपको लेना है 2 आंवला, 2 से 3 आंवला खाली पेट और शाम के समय आपको एलोवेरा का जूस लेना है। बाकी दिन में बाकी दिन में आपको गाजर और चुकंदर का 1 गिलास जूस पीना है। अब दोस्तों चुकंदर में क्या पाया जाता है? आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि दोस्तों क्या है, किसका स्रोत है? खून बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है चुकंदर। अगर आप चुकंदर रोज़ ले रहे हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। और जो गाजर है विटामिन ए और प्रोटीन का खजाना है, यानी कि गाजर और चुकंदर अगर आप इसे एक साथ 1 गिलास जूस ले रहे हैं, तो आपके शरीर में कभी विटामिन ए, प्रोटीन और आयरन की कमी नहीं होगी। तो कितना कैसे जूस लेना है? दोस्तों आपको लेना है 150 से 200 ग्राम गाजर और इसी में आपको लेना है 50 से 100 ग्राम चुकंदर, यानी दोनों मिलाकर के 1 गिलास जूस आपको लेना है। बस इतना ध्यान देना है 100 ग्राम से ज़्यादा चुकंदर नहीं होगा, यानी कि आप चाहें तो 85 ग्राम लीजिए। अगर 100 ग्राम से ज़्यादा चुकंदर लेंगे तो दोस्तों इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी जूस को आपको दिन में 1 बार पीना है। बस ध्यान देना है जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और जूस पीने के 2 से 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। अगर गाजर और चुकंदर नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों इसके स्थान पर आप अनार और सेब का जूस ले सकते हैं। अनार और सेब का जूस 1 गिलास रोज़ लेना है। ये हो गया दोस्तों दिन में 1 बार लेना है। सुबह क्या लेना है, दोपहर और शाम को क्या लेना है, वो हो गया। अब रात में सोते समय एक काम और करना है। रात में सोते समय आपको चाहिए 1 गिलास दूध, लेकिन ये दूध दोस्तों आपके घर का होगा और देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अब इस दूध को आप चढ़ा दीजिए गैस पे और इसी में आपको डालना है हल्दी पाउडर आधा चम्मच, दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच डाल के इस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब बढ़िया से उबल जाए तो दोस्तों इसी 1 गिलास दूध को आपको रात में पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद और दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दोस्तों दूध सुपर फूड है और इसमें जो हल्दी आप मिला रहे हैं, हल्दी भी दोस्तों एक सुपर फूड है। दालचीनी भी सुपर फूड है, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और दोस्तों हल्दी को आप जानते हैं खून की साफ-सफाई का काम करता है। तो ये दोनों चीज़ें जब एक साथ आप लेते हैं,
एक तो खून की साफ-सफाई का भी काम करेगा, ऊपर से दोस्तों हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, पोषक तत्व की जो कमी हुई उसे भी पूरा करेगा, शरीर को शक्तिशाली भी बनाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो हल्दी पाउडर है, ये पैकेट का नहीं चाहिए, किसी कंपनी का नहीं चाहिए। हल्दी साबुत घर पे लाइए, उसे पिसाइए, इसी हल्दी का प्रयोग करना है। और दालचीनी में दोस्तों पाइप वाली दालचीनी लेना है। पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। इसको लाइए घर पे पाउडर बनाइए और इसी का प्रयोग करना है। पैकेट की कोई चीज़ नहीं लेना है। तो दोस्तों ये अगर इस दूध को आप पी रहे हैं, कितना दिन तक पीना है अब ये भी जान लीजिए। दोस्तों इस दूध को आपको 3 महीने करना है। पूरे नुस्खे को 3 महीने करना है। 3 महीने एलोवेरा का जूस, 3 महीने आप जो आंवला खा रहे हैं खाइए। दोस्तों इस 3 महीने के अंदर बिना किसी क्रीम लगाए, बिना कोई दवा खाए आपके चेहरे के सारे दाग धब्बे, शरीर के सारे दाग धब्बे खत्म हो जाएँगे। और दोस्तों इन चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक तो पहला फ़ायदा ये मिल रहा है। दूसरा फ़ायदा दोस्तों अगर आप 3 महीने इन चीज़ों का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत होगी, आँखों की रोशनी तेज होगी। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल पकना शुरू हो गया तो वो भी दोस्तों रुक जाएगा, थम सा जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा वो भी कंट्रोल हो जाएगा, थायराइड प्रोस्टेट को भी कम करेगा। यानी कि ये फ़ायदे नहीं है इन सारी चीज़ों के, हज़ारों फ़ायदे हैं। अगर नुकसान की बात करें तो दोस्तों कोई नुकसान नहीं है। बस इतना ध्यान देना है प्रेगनेंसी के समय में, गर्भावस्था के समय में, स्तनपान कराते समय, उस समय सेवन नहीं करना है। दोस्तों इतना ध्यान देना है। बाकी आप इसका सेवन कर सकते हैं हर उम्र में, हर समय दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।